हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। क्या आप अभी 2026 में कुछ ऐसे दिखते हो और आपको ट्रांसफॉर्म होना है कुछ ऐसे में? भले ही मेरा ट्रांसफॉर्मेशन भी इतना अच्छा नहीं है बट मैंने फिर भी अपने तरफ से अभी भी मैं ट्राई कर रहा हूँ। मेरे को अभी कट में आए हुए कुछ महीने ही हुए मेरे हिसाब से या 2 महीनों में मैंने अपने वेट को 70 से 63 तक लेके आया हूँ। भले ही इतना बड़ा कोई अचीवमेंट नहीं है बट मेरे लिए ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है क्योंकि इंजरी के बाद मेरी हालत कुछ ऐसी हो गई थी। तो हाँ, मैंने खुद को ट्रांसफ़ॉर्म किया यहाँ से यहाँ। तो अगर आप चाहते हो कि आपको भी यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफ़ॉर्म हो, एक स्किनी फैट से लेके आपको एक मस्कुलर मस्कुलर तो मैं भी नहीं हूँ बट स्टिल आपको अपना फ़ैट लूज़ करना। और मेरे पास एक्चुअली आइडिया भी है, मतलब मेरे पास एक्चुअली मैंने 2 साल कर चुका हूँ मैं वर्कआउट, 2 या ढाई साल। तो हाँ, मेरे को आइडिया है थोड़ा बहुत जो मैं आपको बता सकता हूँ। एंड हाँ, फिज़िक मैक्सिंग ये भी एक तरीका है लुक्स मैक्स करने का। इससे आपके लुक्स भी इम्प्रूव होंगे। मेरा तो नहीं हुआ है बट स्टिल आई एम वर्किंग ऑन इट। आपके लुक्स भी इम्प्रूव हो सकते हैं इसमें। आपका फेस लीन होगा, जितना आपका फेस लीन होगा उतना आपके जो बोन के स्ट्रक्चर है वो दिखेंगे। सो या मैं भी अपने ऊपर काम कर रहा हूँ बट हाँ, मैं उस चीज़ पे काम कर रहा हूँ कि हम लोग एक ना एक दिन चैट बनेंगे और हम लोग एसेंड होंगे। सो देयर आर फ्यू पॉइंट्स इस वीडियो में हम लोग जो बात करने वाले हैं। मेनली मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता, इसलिए मैं वीडियो को 3 पार्ट्स पर डिवाइड करूँगा। स्टेप नंबर 1, अपना मेंटेनेंस कैलोरी पहचानना होगा। स्टेप 1। स्टेप 2 होगा आपका डाइट, इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा इन डेप्थ। स्टेप 3 होगा आपका जिम एंड कार्डियो। सब लोग इन सब चीज़ों के ऊपर बात करते हैं बट मैं आपको छोटे से छोटे डिटेल्स बताने का ट्राई करूंगा जिससे आपका जो कट है या फिर आपका जो फैट लूजिंग वाला प्रोसेस है वो और अच्छा होगा। सो लेट्स मूव ऑन टू स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 इज अबाउट मेंटेनेंस कैलोरी। अपना मेंटेनेंस कैलोरी पहचानो। फॉर एग्जांपल, हम लोग जो कुछ भी कंज्यूम करते हैं डेली, चाहे वो खाना हो या कुछ भी हो, चाहे वो ड्रिंक्स हो, उन सब के अंदर एक अमाउंट ऑफ कैलोरीज रहता है। हम लोग दिन में एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ कैलोरीज खाते हैं जिससे हमारा वेट मेंटेन रहता है। मतलब मैं जितना अमाउंट खा रहा हूँ डेली में उतना ही अमाउंट खाने वाला हूँ। या वैसे ही पूरा दिन का जो कैलोरीज होता है वो सब प्लस होके हमारा एक मेंटेनेंस कैलोरी बनता है जिससे हमारा वेट मेंटेन रहता है। अगर आप उस मेंटेनेंस कैलोरी के ऊपर ज़्यादा खा लोगे, मतलब तो आपका फैट बढ़ सकता है या फिर आपका वेट बढ़ सकता है। अगर आप अपने फैट कट करने के प्रोसेस में हो तो आप मेंटेनेंस कैलोरी के ऊपर नहीं खा सकते, आपको खाना होगा मेंटेनेंस कैलोरी के नीचे। हेल्दी तरीके से अगर आप मेंटेनेंस कैलोरी के नीचे खाना चाहते हो तो वो है 200 से लेकर 500 के डेफिसिट पे आप खा सकते हो। फॉर एग्जांपल मेरा मेंटेनेंस कैलोरी है 2200, तो मुझे अगर कट करना है तो 1800 या फिर 1900 तक मैं कंज्यूम कर सकता हूँ मेरा डेली का। उससे मेरा ना ही मसल लॉस होगा ना ही मुझे स्ट्रेंथ ड्रॉप दिखेगा। अगर आपको आपका मेंटेनेंस कैलोरी पहचानना है, इसके बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे तो नहीं, 2-3 है फिलहाल। पहला तरीका तो ये है कि आप कोई भी क्रोम में वेबसाइट से आप कैलोरी ट्रैकर, कोई भी मेंटेनेंस कैलोरी फाइंडर, आप कोई भी लिंक में जाके अपने डिटेल्स डाल सकते हैं जैसे कि वेट, हाइट, आपका डेली एक्टिविटी लेवल। मोस्टली जो जिम जाते हैं उनका 4 to 5 डेज अ वीक रहता है ऐसा। तो आप वो सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद जो आपका मेंटेनेंस कैलोरी आएगा, आपको वो कैलोरी डेली खाना है। और डेली मेंटेनेंस कैलोरी को ट्रैक कैसे करना है अपने कैलोरीज को, अगर आपके पास वेइंग स्केल नहीं है तो मैं रेकमेंड करूँगा प्लीज़ आप वेइंग स्केल ले लो। अगर आपको जिम जाते हुए कुछ 2 साल के ऊपर हो गया है या फिर आपको जिम जाकर टाइम हो गया है कि हाँ, अगर आप अभी कट और बल्क कर सकते हो, क्योंकि एज एन बिगिनर आपको सबसे पहले तो मास पुट ऑन करना पड़ेगा। जितना आप खा सकते हो उतना खाओ, लेकिन डर्ट नहीं खाना है, क्लीन खाना है। बट हाँ, क्लीन घर का खाना है और साथ साथ में वर्कआउट एंड कार्डियो मेंटेन करना है एज एन बिगिनर। सो या वेइंग स्केल लेने के बाद आपका जो मेंटेनेंस कैलोरी आया, सबसे पहले वो आपका एक्यूरेट तो नहीं बताएगा, एस्टिमेट बताएगा। तो अगर आपको जानना है कि वो एस्टिमेट कैलोरी सही आया है तो आपको कुछ हफ्तों तक आपको वो कैलोरी को आपको कंज्यूम करना पड़ेगा ट्रैक करके। मैं उसके लिए चाहिए तो एक अलग से वीडियो बनाऊंगा आप कैसे अपने मतलब इंडियन फूड्स ट्रैक कर सकते हो। ट्रैक करने के बाद अगर आपका वेट मेंटेन है तो गुड टू गो, दैट इज़ योर मेंटेनेंस कैलोरी। अगर आपका वेट कम हो रहा है तो आपका वो मेंटेनेंस कैलोरी नहीं है, उससे ज़्यादा हो सकता है। एंड अगर आपका वेट बढ़ रहा है तो आपका वो मेंटेनेंस कैलोरी नहीं है, आपका वो सरप्लस है, मतलब ज़्यादा है आपसे, जिससे आपका वेट बढ़ सकता है। तो आपको थोड़ा एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा जिससे आपको आपका मेंटेनेंस कैलोरी पता चल जाएगा। स्टेप नंबर 2 इज़ अ डाइट। डाइट में ज़्यादा कुछ एक्सपेंसिव नहीं चाहिए। अगर पहली बात तो आप नॉन वेजिटेरियन, मैं खुद नॉन वेजिटेरियन हूँ, तो आपको डेली में दूध, एग्स, चिकन ब्रेस्ट, ये सब आपको ऐड करना है जिससे आपका जो मतलब कट है वो और अच्छा होगा। जितना आप प्रोटीन सोर्स लोगे, जितना आपका प्रोटीन इंटेक अच्छा होगा उतना आपका फैट प्रोसेस और अच्छा होएगा।
और जैसे कि अगर आप कोई भी मील ले रहे हो तो 10 से 15 मिनट पहले और खाने के बाद आप, मैं रिकमेंड करूँगा आप थोड़ा वॉक कीजिए। लाइक खाने से पहले भी आप वॉक कर सकते हो, जो कि अच्छी बात है। एंड खाने से पहले मैं एक और चीज़ बोलूँगा, ग्लास ऑफ वाटर पियेंगे तो आपका पेट पहले से ही थोड़ा भरा हुआ रहेगा। तो कैसे, जब आप खाना खाने जाओगे तो आप उतने लेवल में नहीं खाओगे जितना पहले खाते थे। एंड अगर आप डेफिसिट फॉलो कर रहे हो, फॉर एग्जांपल मैं 4 रोटी खा रहा हूँ दोपहर को, तो आपको कम करके 3 कर देना है, धीरे धीरे कम करना है, 3 कर देना है, फिर 2 करना है, वैसे करके आपको करना है धीरे धीरे कम। एंड जो भी अमाउंट में आप भाजी ले रहे हो या सब्ज़ी ले रहे हो उसको भी धीरे धीरे कम करना है। तो इसी तरीके से एक डेफिसिट क्रिएट होगा। एंड अगर आप ट्रैक करोगे तो और अच्छी बात है, आपको और अच्छे से पता चलेगा। फिर उसका डेली आप अपना वेट ट्रैक करके अपना वेट प्रोग्रेस चेक कर सकते हो। अपने वर्कआउट्स ट्रैक करना मत भूलना। देयर आर सर्टेन ऐप्स, जैसे कि iOS में लिफ्टा करके एक ऐप है, काफ़ी अच्छा। मैं उसमें अपने वर्कआउट्स ट्रैक करता हूँ। हर हफ्ते या हर महीने कुछ वेट्स या रेप्स बढ़ाने का ट्राई करो। एंड लेट्स मूव ऑन टू स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 इज़ ऑल अबाउट जिम एंड कार्डियो। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, मैं बहुत बेसिक चीज़ें बताऊँगा। जैसे कि अभी ये काफ़ी चल रहा है 2 सेट्स टिल फेलियर हर मसल ग्रुप के लिए, विच इज़ गुड। मैंने ट्राई किया हूँ, मेरे ऊपर वर्क किया है। बट मैं स्टिल रिकमेंड करूँगा, अगर आप एक बिगिनर टाइप के, इंटरमीडिएट टाइप के हो, तो आप 3 सेट्स हर पर मसल ग्रुप करो। बट हाँ, मैं रिकमेंड करूँगा कोई भी मसल ग्रुप के लिए 20 सेट्स से ऊपर मत परफॉर्म करना, क्योंकि मतलब लाइक वो ज़्यादा हो जाएगा कोई भी मसल्स के लिए। क्योंकि मैं खुद भी नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैं रिकमेंड करूँगा, क्योंकि 20 सेट्स के ऊपर कुछ ज़्यादा ही मतलब मसल को फटीग मिल जाता है। लाइक वैसा कोई भी सिंपल सा स्प्लिट फॉलो कर सकते हो, पुश पुल लेग, अपर लोअर। ये वीक में 2 बार लेग्स भी मार सकते हो। मैं इसलिए नहीं मार रहा क्योंकि मैं अभी इंजरी से बाहर आया हूँ, अभी भी मेरे को इंजरी है लोअर बैक का, तो इसकी वजह से मैं 2 बार लेग्स नहीं मार सकता। मेरे लोअर बैक में ज़्यादा लोड आ जाएगा। कोई भी एक स्प्लिट पे कंसिस्टेंट रहो, आपके लिए वो ज़्यादा बेटर होगा। जिम के लिए इतना ही। लेट्स मूव ऑन टू कार्डियो। एम फॉर 10,000 स्टेप्स एवरी डे। अगर आपको और इसको चैलेंजिंग करना है तो हर हफ्ते 1,000-2,000 स्टेप्स बढ़ा दो। लाइक इस हफ्ते मेरे को 10,000 करना है, तो मेरा नेक्स्ट गोल होगा कि नेक्स्ट हफ्ते में 12,000 करूँगा। ऐसे ही करते करते आज मेरा हर वीक का गोल है 15,000 स्टेप्स। मैं उसको धीरे धीरे बढ़ाना चाहता हूँ, मैं 16 करना चाहता हूँ, बट मेरे को उतना टाइम नहीं मिल रहा। बट स्टिल, तो ऐसे आप डेली अपना स्टेप काउंट बढ़ा सकते हो। अगर आपको स्टेप्स कैलकुलेट करना है या फिर स्टेप्स मेजर करना है, तो बहुत सारे अच्छे खासे ऐप्स हैं। मेरे iOS में स्टेप्स ऐप है, मैं वो इंस्टॉल करके चेक करता हूँ। एंड्रॉइड में भी है, काफ़ी अच्छा है वो। कोई भी आपके फ़ोन में फिटनेस ऐप के साथ लिंक कर दो एंड यू आर गुड टू गो। एंड मैं रिकमेंड करूँगा जिम में आधा घंटा डेली कार्डियो कर सकते हो वर्कआउट के बाद इंक्लाइन पे। एंड या इतना ही था। आप ये सब कुछ फॉलो करके एक अच्छी खासी लीन फिजिक मतलब मेरी तरह, फिर भी थोड़ा बहुत फैट आप 3 से 4 महीने में कम कर सकते हो। एंड अच्छी खासी फिजिक चाहिए तो आपको उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। अगर मैं आपको ऐप्स रिकमेंड करूँ कैलोरी ट्रैक करने के लिए, तो माई फिटनेस पैल है, हेल्दीफाई है। सो या ये सब कुछ चीज़ें थी जो आपको मतलब एक बेसिक लेवल या फिर जो नॉर्मली जिम जाता है, उन बिगनर लेवल जो अपने बॉडी पे इतना ध्यान नहीं देता, फिर बोलते भाई मेरी बॉडी नहीं बनती, वो सबसे पहली बात तो रिसर्च करते नहीं है। अगर आप रिसर्च करने आए तो आपको ये वीडियो मिला होगा। आई होप मैं इस वीडियो से आपको कुछ तो हेल्प मिली होगी। मैं भी अपने ऊपर वर्क कर रहा हूँ एंड मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी अपने ऊपर काम करें एंड एक अच्छी एंड डिसेंट सी फिजिक बना सके, क्योंकि लुक्स के साथ साथ एक डिसेंट फिजिक होना भी बहुत ज़रूरी है। एंड या दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप दिस वीडियो हेल्प। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। ये पोस्ट वीडियो सीन है, मतलब लाइक मैं बताना चाहता हूँ कि मेरा एक्चुअल में कितना पेट का फैट कम हुआ है। लाइक ऐसा नॉर्मली दिखा रहा हूँ मैं, अभी भी उस लेवल तक पहुँच नहीं पाया, बट हाँ मैं अपने ऊपर काम कर रहा हूँ। सो या Look me in my hunter eyes.